Chalo. Hello and welcome to another exciting episode of Hit Wicket Humor. Today we are going to review the first half of IPL 2025. Sadly, आधा आईपीएल चला गया है. Yes. ऐसे बोलने में बहुत बुरा फील हो रहा है. एक महीना But चला गया. हाँ. और कोई ऑप्शन है नहीं अब पर खत्म हो नहीं सकता. Yes. But अब हम first half देखते हैं कि कैसा गया. And we have few questions जो हम आंसर करेंगे और उसके थ्रू हम रिव्यू करेंगे ये सीजन. So let's start with the first question. So the first question is best performer of the first half, a player and a team. Like दोनों तो अलग-अलग बोलना है. Best performer. अगर अलग-अलग बोलना है तो performer मेरे लिए is Rahul due to his redemption arc and team would be GT because they have dominated the first half at least. Player for me is Sai Sudarshan. Yeah, consistent and team is GT and DC both. हाँ, दोनों ने dominate किया. Which team has surprised you the most in a good way? Which team has surprised me the most in a good way? GT. वो पेन पेपर पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी थी. हाँ, मिडिल ऑर्डर पे ऑप्शन के था. ऑप्शन का टाइम था बट अब मेरे लिए इट वुड बी LSG. मतलब like they have surprised in a good way in the sense उनका bowling lineup completely इंजर्ड था. मौसी नहीं है, फिर वो कौन है, मयंक यादव नहीं है, और आवेश भी मिड सीजन आया. तो they have played decently good. एकदम डोमिनेट नहीं किया बट they have played decently good. फिर next is which team's performance has been a complete disappointment? For me definitely it is SRH. For me it would be CSK. क्योंकि भाई पिछले सीजन तक SRH को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई इस सीजन क्या मतलब बौखाल मचाने वाली है 300 बार. बट इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया है. ऑरेंज आर्मी पूरी डिसअपॉइंटेड है. सो और उन्होंने जो फर्स्ट मैच खेला भी एकदम और ये सीजन का फर्स्ट मैच उन्होंने ऐसा खेला था कि वो बता रहे थे कि 2024 वाली हम लोग है फिर से, बट वैसा कुछ हुआ नहीं. पूरा कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट है हैदराबाद की तरफ से. मेरे लिए CSK बिकॉज CSK से आप एक्सेप्ट करते हो कि वो लोग सही खेलेंगे बट इस सीजन नहीं हो पाया. सो यस. फिर नेक्स्ट इज व्हिच फॉरेन प्लेयर इज रूलिंग द लीग दिस टाइम? Which foreign player? For me, I guess it is Mitchell Starc. Okay, Mitchell Starc. हाँ, बहुत बढ़िया खेल रहा है. हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से जब टीम को जरूरत है he is ruling. मेरे लिए it would be Aiden Markram. Like he played good और बहुत काउंट आउट भी कर रहे थे. Markram, मार्श भी हो सकता है. तो पूरा भी हो सकता है. बहुत सारे वैसे जॉस बटलर भी हो सकता है. हाँ बट वो स्टार्टिंग में उतना नहीं खेला ना उसने. अभी लास्ट में तो बहुत अच्छा ही सिंगल हैंडेडली जीता रहा है. बट फिर भी मैं मार्करम को ऊपर रखूंगी बिकॉज उसको लोग काउंट आउट कर रहे थे कि ये T20 नहीं खिला पाएगा. फिर साउथ अफ्रीका से आते हैं तो बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स नहीं खेल पाते. तो नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पैक्टफुल कैप्टन टिल नाउ. अक्षर. अक्षर एकदम कंप्लीट सरप्राइज आया. पहले तो कहीं कैप्टनसी करता नहीं है एंड फिर जब करा तो इतना बाकी सारे कैप्टन कैसे उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में या फिर इंडिया के लिए कभी ना कभी उन्होंने कैप्टनसी की है. अक्षर का ऐसा है कि उसने नहीं की है और वो सारी मतलब एज ए कैप्टन वो सारी डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहा है. सो मेरे हिसाब से और उसका खुद का भी फॉर्म सही चल रहा है. मतलब ऐसा नहीं कैप्टनसी दूसरों के लिए कर रहा है, खुद के लिए भी सही चलती है. हाँ. वर्स्ट कैप्टनसी कॉल सो फार या वर्स्ट कैप्टनसी मतलब दिस सीजन फॉर राजस्थान रियान पराग. हाँ मेरी भी स्टार्टिंग में भी उसने ब्लंडर कर दिया. उसके बाद संजू 2-3 मैचेस के लिए आया. उसमें तो जीते वो लोग. हाँ जितने पॉइंट्स है वो संजू के कारण ही है. बाकी वापस रियान आया तो इस सीजन तो मैं रियान को ही कैप्टन काउंट करूंगी बिकॉज वापस संजू बीच में आजा कर रहा है. बट रियान इज अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट. उनका खुद का भी फॉर्म नहीं चल रहा है और कैप्टनसी भी सही नहीं हो रही है. तो रियान. Which player has the best main character energy this season? Hardik Pandya. Hardik? Not just this season, wherever he plays, he's the main character. Aura plus 9999. For me, it has to be KL Rahul. Okay. Most emotional moment of IPL 2025? For me, it is Siraj versus Virat. कि जो फर्स्ट बॉल जो सिराज डालने जा रहा था वो इमोशनल था. और जब सिराज आरसीबी टीम के साथ मिला था तब भी वो एक इमोशनल ही था. हाँ मतलब सिराज मीटिंग आरसीबी टीम एंटायर. मेरे लिए इट वुड बी इफ आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव वॉच्ड इट बट यू गाइस नीड टू वॉच इट. जब आवेश ने लास्ट ओवर डाला अगेंस्ट राजस्थान
तो उसके बाद के जो सीन्स है दैट आर वेरी इमोशनल, जब वो उनकी मम्मी से मिलता है, उनकी मम्मा जो रो रही थी, दैट इज वेरी इमोशनल। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पेज पर, सॉरी एलएसजी ने अपने पेज पर वो रील डाली है, यू गाइस नीड टू चेक इट आउट। कमबैक दैट मेड यू इमोशनल। A comeback that made me emotional would be Siraj again. सिराज Dropping from Indian team, Champions Trophy. फिर क्वेश्चन भी उठाना कि न्यू बॉल से इफेक्टिव नहीं है, और फिर कमबैक करना, तो इट वुड बी फॉर मी इट इज अगेन राहुल। राहुल क्यों भाई, बीइंग अ राहुल फैन, what this season is going for him, like कैसा जा रहा है उस हिसाब से, तो definitely it's very emotional. It's emotional, और also हर आंसर का हर क्वेश्चन का आंसर राहुल आएगा, because he has dominated the first half. बहुत कम players have played like dominated, and Rahul is one of them. So you have to give the credit where it's due. फिर next is best death bowling unit of IPL 2025. RCB. RCB. For me it is Mumbai. Bolt है, चहर है, बुमराह है, so yes. और उन्होंने किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, और उनका भी वो that new guys पुथुर and अश्विनी and also are going good, तो उनकी तो bowling sorted है। और फिर which youngster made you say future of Indian cricket? साई सुदर्शन, definitely साई सुदर्शन। हाँ, consistent रन तो भाई, मतलब बंदा 50 और ऑरेंज कैप पे एकदम लीडर बोर्ड पे चल, और एकदम ही प्लेस प्रॉपर शॉट्स, और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द, ऐसा है कि स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस में नहीं खेला, फिर बीच में खेला, फिर अभी नहीं खेल रहा है, पूरा थ्रू आउट कंसिस्टेंट खेल रहा है, और प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स खेलता है, सिर्फ ऐसा ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं करता है कि अट्ठे बट्टे सेट है, प्रॉपर खेलता है। बट फॉर मी इट वुड बी प्रियांश आर्या। एक इनिंग्स खेला, बट एक इनिंग्स प्रॉपर, लाइक बाकी छोटी छोटी खेला है, बट यस जो बड़ी वाली खेला वो प्रॉपर खेला, तो फिर फॉर मी इट वुड बी funniest on field moment. चंपक वाला न्यू जो डॉग है बीसीसीआई की तरफ से है, वो शायद कैमरा डॉग है, तो वो ऐसे अपने फीड्स पे आता है, और जो भी प्लेयर से मिलते हैं करते हैं, बहुत ज्यादा फन हो जाता है। वो धोनी के साथ वाला वीडियो आया है उसका, हार्दिक के साथ भी आया है, वो डर भी गया थोड़ा, कौन है ये पीछे से, तो इसको अभी उसको रिसेंट में उसको नाम भी दे दिया, पहले उसको नाम दिया चंपक, और वो भी फैन पोल में ही पूछा गया था। मैंने भी चंपक। For me it would be Shreyas versus Virat in the second round of जो बैट के साथ, वो जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि that was unnecessary, but it was just fun, दोनों के बीच में, they are number 3 number 4 of Indian cricket team यार, दोनों में बस मस्ती चल रही थी, और yeah that was it. One player who deserves a comeback in Indian team. Comeback, Bhuvi, Shreyas, like Bhuvi की हो सकता है कि T20 की आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं? T20 की, then also Bhuvi can play good. नहीं, मैं बता रही हूँ T20 की बात चल रही है, तो इसलिए Shreyas needs a comeback. Yes. Best match of the first half. Best match, सारे मैचेस सही जा रहे हैं, वैसे बहुत सारे मैच है जो बेस्ट मैच थे, बट जो पंजाब वर्सेस केकेआर था, जिसमें पंजाब ने डिफेंड कर लिया 111, 80 राइट पे ऑल आउट कर दिया भाई, दैट मैच वाज की वो, और उसमें लास्ट जो 2-3 विकेट थी, वो तो पूरे टेस्ट क्रिकेट की फील्ड ले रही थी, जो फील्ड लगाई थी, चहल ने ली थी, चहल हैट्रिक पे भी था ना शायद उसमें, या उसने तो बहुत बढ़िया मैच थी फॉर मी, केकेआर वर्सेस पंजाब, श्रेयस की एक्स वर्सेस प्रेजेंट। मेरे लिए उसके उसके बाद वाली मैच थी, व्हिच वाज सुपर ओवर वाली मैच। अच्छा, डीसी वर्सेस, कितने डीसी वर्सेस आरआर, एंड कितने भी मैचेस बहुत थ्रिलर हो जाए, बट सुपर ओवर में जो मजा आती है, दैट इज सुपर ओवर की मजा, एंड डीसी प्लेड गुड आल्सो, सो सुपर ओवर। बाकी कितने साल बाद हुआ सुपर ओवर? 3 या 4 साल, 3 या 4 साल बाद, 2021 में ऐसा कुछ। मुझे तो लास्ट जो सुपर ओवर मुझे तो याद है, वो पंजाब वर्सेस राजस्थान, नहीं याद नहीं, पंजाब वर्सेस कोई तो था जिसमें 2 सुपर ओवर हो गए थे, मुंबई के साथ हुआ था शायद। हाँ, उसमें दुबई में हो रहा था तब, एंड तब बैक टू बैक कोविड का टाइम था उस टाइम पे, तो 2 बैक टू बैक सुपर ओवर हो गए थे, और वो संडे था, और उस दिन दोपहर में भी जो मैच हुई थी उसमें भी सुपर ओवर हुआ था, 3 सुपर ओवर इन द सेम डे। और उस मैच में पता भी चला था कि एक सुपर ओवर में मैच टाई होता है, तो एक और दूसरा, क्योंकि पहली बार दैट वाज इन आईपीएल हिस्ट्री में। सो नेक्स्ट इज वन मैच, लास्ट क्वेश्चन,
one match you wish you could have watched live. RCB versus MI. RCB versus MI. For me, it is RCB versus DC. राहुल वाला वो कौन सा रहा? सेलिब्रेशन वो लाइव देखना था. So both of us wanted to see RCB match, but that's it. So that was it. पर अभी अब हाफ वे रिव्यू हो गया तो मेरे हिसाब से आगे के एक प्रिडिक्शन भी मार सकते हैं. तो ऑरेंज का पर्पल कैप भी मार सकते हैं, बट मेरे हिसाब से छोड़ देते हैं वो. टॉप 4. हाँ, You start with टॉप 4 predictions, टॉप 4 teams to qualify. सोच समझ कर बोलना. GT तो for sure. DC, ये दो टीम्स तो पक्के से जा रही है. Top 2 right. हाँ, टॉप 2 राइट नाउ. ये दो टीम्स पक्के से जा रही है. उसके बाद इट इज आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज 3. इन तीनों में से कोई दो. RCB / MI / पंजाब. तो यस. 3 टीम तो तुम्हारी ऐसे ही है. तो 3 टीम में से 2 जाएगी ना. तो 2 बताओ कौन जा रही है. अब मुझे नहीं पता 2. अब इसमें से कोई बाहर जा रही है. कौन बाहर जा रही है यार, नहीं पता है. बताओ कोई एक. कौन बाहर जा रही है. कोई भी बाहर जा सकती है क्योंकि अभी ऐसा हो लग गया. रहा है कि MI जिस टाइप से चल रही है, MI किसी एक को तो कर रही है बस. अब वो किसको पता मेरा नहीं. भी ऐसा ही है काइंड ऑफ प्रेडिक्शन. ये स्लैश वाली चीज मुझे भी लग रही है कि किसी एक टीम का उधर से डाउनफॉल आ रहा है. तो ऑफ कोर्स वो तो आना ही है, तभी तो टॉप 4 ही हो पाएगी. क्योंकि बिजनेस एंड पक्के से जो टीम्स तो नहीं जा रही है वो तो SRH, CSK, मेरे हिसाब से राजस्थान भी हो ही गई है और KKR भी ऑलमोस्ट हो ही गई है. हाँ, मतलब हो नहीं सकती अभी गारंटी, बट ऑफिशियली आउट नहीं हुई है. बट जैसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है शायद हो गई है. उनमें भी हिम्मत नहीं है. बट यस, हमारी भी यही प्रेडिक्शन है. क्या है तेरी? यही है मेरी / वही जो जो मैंने जो दी और /2. हाँ, GT और DC तो जा रही है. ये टॉप मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है कि कौन एलिमिनेटर खेल रहा है कौन टू. बट GT एंड DC आर डेफिनेटली गोइंग. अब पंजाब लास्ट में क्लिक नहीं कर पा रही या RCB, क्योंकि RCB का थोड़ा चिन्ना स्वामी वाला फैक्टर है. तो वो है. और मुंबई तो आ रही है शायद. मुंबई, हाँ, जिस हिसाब से मुंबई खेल रही है ऐसा लग रहा है कि आज जाएगी. बट अब बेचारी RCB और पंजाब में से कौन, पता चला RCB पंजाब कर रहे. GT या DC में से कोई नीचे चला गया. नहीं ऐसा नहीं होना. लेकिन बट ये भी है, पंजाब भी हो सकती है बिकॉज पंजाब इज नाउ शिफ्टिंग टू देयर न्यू होम ग्राउंड व्हिच इज इन धर्मशाला. अच्छा. मुलानपुर में उनके मैचेस खत्म हो गए. तो लेट्स सी वो लोग धर्मशाला में कैसे खेल. Okay, that was it for the video. This was our predictions and views on the first half of the IPL. You guys can definitely share yours in the comment section below and do share your prediction for the top 4. Let's see किसका prediction सही होता है. हाँ. Season के end में we'll see कि कौन बाजी मार जाता है trophy पे. And yeah, so that was it. Thank you so much for watching. Keep loving, keep supporting and do subscribe भाई. 204 है. और करो और थोड़े बढ़ाओ गाइस. लाइक करो, कमेंट करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.